बिहार में शुरू हो चुका है चुनावी संग्राम। तेजस्वी का जोश, नीतीश का तजुर्बा और प्रशांत किशोर की रणनीति। सवाल सिर्फ एक, मुख्यमंत्री बनेगा कौन? बिहार चुनावी दंगल 2025, अब की बार किसके सिर सजेगा ताज? देखते रहिए झंझट टाइम्स, सब पे नजर, सबकी खबर। आगे बढ़ते हैं, मदनपुर जंगल से पनिहवा निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश। वो सड़क हमारा NH-24 है। और तीसरा है कि नौतन से मंगलपुर होते हुए हम गोपालगंज निकल रहे हैं, फिर वो सड़क, तो ये सड़क बन ही रहा है। तो जब तीन सड़कें हमारे पास बन चुकी हैं तो दो नई सड़कें और क्यों बन रही हैं, क्या मतलब है? और इन सड़कों पर आप जानते हैं, आगे बढ़िएगा लौरिया से तो टोल टैक्स लगेगा, और जाइएगा कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं है जो बढ़ेगा बिना पैसा दिए हुए जाए टोल टैक्स पर। अब सब पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। जमीन हमारी, उस पर बनेगा बड़ी बड़ी सड़कें, उस पर लगाया जाएगा टोल टैक्स, और उसका एग्रीमेंट रहेगा कि ये 40 साल तक टोल टैक्स लगेगा। एक बात कहते हैं 50 साल तक लगेगा। तो वो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया जा रहा है सड़कें, वो भी अंबानी अडानी को दिया जा रहा है। तो अब ऐसे नाक नहीं पकड़ के ऐसे नाक पकड़ रहा है कि जमीनुआ ताक का हम ले लेंगे। किसानों का जमीन बड़े पूंजीपतियों को तो दे देना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको जमीन देना पड़ेगा। तो इसका विरोध हम लोगों को करना पड़ेगा, और इसकी कार्रवाई में हम लोग लगे हुए हैं कि हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। हमारे पास सड़कें हैं पर्याप्त, हमको और सड़कों की जरूरत नहीं है। इस पर टोल टैक्स लगा कर एक एक लोगों से पैसा वसूलता रहेगा, और जमीन उसकी हो जाएगी। और उसको क्या करेगा कि यहाँ बहुत ऊंचा सड़क ले जाएगा, और ये सड़कों के लिए एक पुल बना देगा भीतरे, और ऊंचा सड़क ले जाएगा। उस सड़क पर आप चढ़ नहीं सकते हैं। उस पर चढ़ने के लिए बेतिया के सामने से एक कोई जगह निकालेगा जहाँ से आप चढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मोतिहारी के पास जाकर एक सड़क, उस पर चढ़ने के लिए एक रास्ता निकालेगा। बाकी किसी को उस सड़क पर चढ़ने नहीं देगा। और ये समझ अगर किसी की बनती है कि सड़क निकल जाएगा 6 लाइन का, तो अगल बगल का जमीन जो है वो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वहाँ पर दर दुकान या मकान तकान बनेगा। कुछ भी बनने नहीं जा रहा है। उस सड़क से कोई दरअसल नहीं होगा आपका जमीन का, तो आपका जमीन हो जाएगा और बेकार, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो बहुत बड़ी साजिश जो चली जा रही है, और वो पैसा जो है टोल टैक्स लेकर हमारा सारा जमीन हड़प रहा है, और 40 साल तक लगातार कमाएगा अंबानी अडानी, तो ये हम नहीं होने देंगे। इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। अभी ये घटना घटी है भागलपुर में। 1008 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन समझते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। 1008 एकड़ जमीन अडानी के नाम से दे दिया नीतीश कुमार। अरे भाई, क्यों जमीन दे दिया नीतीश कुमार अडानी को? तो 1008 एकड़ जमीन, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा फलदार पौधे, आम, लीची, अमरूद, पपीता, बहुत सारे फलदार जो पौधे हैं, जो फल देने वाले पौधे हैं, वो सब पेड़ लगा हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा। और उस पेड़ को काट कर और कह रहा है कि यहाँ हम बिजली उत्पादन करेंगे, और नीतीश कुमार ने उसको दे दिया। आश्चर्य होगा आपको कितना रेट पर दिया। पैसा सब बिहार सरकार उसका किसानों को दे रही है। सब किसान तो वहाँ भूमिहीन हो जाएगा। 1000 एकड़ जमीन देने का मतलब कि हजारों किसान वहाँ भूमिहीन हो रहे हैं। नहीं मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आज उस सरकार को हम बनाने जा रहे हैं महागठबंधन की, जो हमको लाभ पहुँचाएगा। 1500 रुपये से कम पेंशन नहीं मिलेगा। ये देखकर हम लोगों को जो कर रहा है, 2500 रुपया हर औरतों को मिलेगा उनके देखभाल करने के लिए। उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा है औरतों में। जो शादी ब्याह किए हुए हैं वो लोग समझते हैं कि खर्चा है कि नहीं है। तो ये सब धोखा जो दिया जा रहा है, एक महागठबंधन की सरकार को हम लोग बनाएंगे अब की बार, और वो सरकार हमको लाभ देगी। जितना हम चाहेंगे उतना लाभ नहीं देगी, तो उसके खिलाफ भी हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इतना हम लोगों से वादा हुआ है कि महागठबंधन की सरकार किसानों को राहत देने के लिए तैयार है। खेत मजदूरों के मजदूरी में बढ़ाने को वो तैयार है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए वो तैयार है। और ऐसी स्थिति में बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए भी तैयार है। तो हम ऐसी सरकार को बनाएंगे
जो हमको रोजगार दे, जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को लाभ पहुंचाए। इस सरकार को बनाने के लिए हमको एक मौका आ गया है, हमें बनाना चाहिए। एक और बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि हमारा जो बिहार है वो कृषि प्रधान है। हम तो कृषि पर ही आधारित हैं। बिहार के लोग खेती के अलावा हम निकले का भाई और कुछ है क्या? खेती पर हम सब लोग निर्भर बनी। तो खेती के लिए बिहार जो है, जब बाढ़ आता है तो नुकसान होगा, तो फसलों नुकसान होगा ना जी। और अगल बगल के जो लोग रहते हैं नदी के किनारे, उनका घर द्वार खत्म हो जाएगा। हम लोग कहते रह गए कि इस साल बहुत सुखाड़ हुआ है, इसलिए तमाम किसान का जो धान है वो लुढ़क गया, वो छोटा हो गया, जल गया। अब उसमें ज़्यादा उसका यील्ड नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा पानी देने के बाद हो। इसलिए किसानों को सूखा का अनुदान मिलना चाहिए, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए चंपारण को। हम लोग चिल्लाते रह गए, इसने नहीं कहा, नहीं किया। इसने डीजल अनुदान देने की बात की, मात्र कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को, अपना बरिया में पता कीजिएगा, कुछ लोगों को डीजल का अनुदान थोड़ा मिला। उसके बाद कहा बारिश हो गई और पूरा ठीक हो गया, आपको किसी को नहीं मिला। तो ये किसानों को राहत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। चीनी मिलें जो हैं, हमारे यहाँ 5 चीनी मिलें चल रही हैं। सबसे ज्यादा गन्ना तो हमारे यहाँ पैदा होता है इस पश्चिम चंपारण में। पूर्वी चंपारण में तो ये वो चीनी मिल है सुगौली, मोतिहारी में तो चीनी मिल बंद है। उधर तो सब चीनी मिल गोरौल वगैरह था, उधर वैशाली में सब चीनी मिल बंद है। चीनी मिल गोपालगंज में चल रहा है 3 गो, एक चीनी मिल सीतामढ़ी तो रीगा का तो कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। यही तो चीनी मिल एक हसनपुर समस्तीपुर में चल रही है। तो चीनी मिल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। सबसे ज़्यादा हम गन्ना का खेती करते हैं, इसलिए गन्ना का खेती जब करते हैं तो गन्ना का दाम भी सबसे ज़्यादा हम ही को ना मांग करना है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करते हैं। तो गन्ना का दाम 550 रुपये क्विंटल से कम में किसानों को नहीं पोसा रहा है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें भी शरीक होने का जरूरत है। हम कहते रह गए नीतीश कुमार से, कई बार हम लोग डेलीगेशन जाकर मिले पटने में, इनका एक जो मंत्री है उससे जाकर मिले कि गन्ना का दाम बढ़ाओ और किसानों को जो तुमको खाद बीज देना है अनुदान के रूप में वो दो। तो ये क्या करता है, मिल को थमा दिया कि मिल देगा आपको खाद बीज। मिल क्या करता है कि जाइएगा खाद लेने के लिए तो उसके साथ एगो दवा का एगो दे देगा, बोतल थमा देगा। तो खाद का दाम होगा अगर 100 रुपया 200 रुपया, तो बोतलवा का दाम होगा 2000 रुपया। अब वो हमसे फिर बिजनेस कर रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो 2000 रुपये का। सब लोग अपना अपना दल के तरफ से मांग कर रहे थे, लेकिन जब निर्णय हो गया एक बार कि एक ही दल को मिलेगा, आखिर तो मिलेगा एक ही दल को, कांग्रेस को मिल गया। फिर हम सब लोग एक हो गए, कांग्रेस को मिल गया। ठीक है, हो सकता था कि वो सीपीएम को मिलने वाला था, वो सीट तो नौतन का हम लोगों का क्लियर हो ही चुका था करीब करीब, ये नौतन सीट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वो कांग्रेस को मिल गया कांग्रेस को। तो हम सब लोग कांग्रेस को मदद करेंगे, महागठबंधन का हम लोग भी हिस्सा हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखने का जरूरत है। दूसरी बात है कि जो सबसे गंभीर राजनीतिक बात, अभी तो हमने हमारे स्वार्थ की बात की कि